हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी आर्ट टीचर रूपा मिश्रा। जैसे कि मैं आपको पहले एक वीडियो दे चुकी हूँ पेंसिल के बारे में, उसमें कितने तरह की पेंसिलें होती हैं उसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज हम स्केचिंग करते समय क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए उसके बारे में हम छोटी सी जानकारी देंगे। जैसे आपको हमने पहले बताया था कि आपके पास पेंसिलें होनी चाहिए, इस तरीके से एक शार्पनर होना चाहिए, पेपर कटर, ये पेपर कटिंग के भी काम आता है और पेंसिल को शार्प करने के भी काम आता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया होगा आपको कि 2B पेंसिल से ले करके 6B पेंसिल तक जितनी भी पेंसिल होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये पेंसिलें अत्यधिक सॉफ्ट होने के कारण इनको इस तरीके से पेपर कटर के द्वारा ही या शार्प करना चाहिए धीरे धीरे। और HB पेंसिल के लिए को हम HB पेंसिल को हम इस तरीके से शार्पनर से शार्प कर सकते हैं, है ना। एक हमारे पास इरेज़र होनी चाहिए सॉफ्ट, एक कॉटन क्लॉथ होना चाहिए। इस तरीके से ये चीज़ें, इस पेपर कटर को हमेशा बंद करके ही रखिए और बहुत मतलब सावधानी से इसका इस्तेमाल करिए। छोटे बच्चे इसको ना प्रयोग करें, अपने मम्मी या पापा से इसको पेंसिल को शार्प करवा लें, क्योंकि ये इससे हाथ कटने वगैरह का डर रहता है। अब हम थोड़ा सा बताएंगे आपको लाइंस के बारे में, और उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि पेंसिल को पकड़ने की दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिससे हम राइटिंग पोजीशन जिसको बोलते हैं, कि जैसे लिखा जाता है, ये देखिए राइटिंग पोजीशन, इसमें हम जैसे पेंसिल को लिखने का काम करते हैं उस तरीके से हम किसी चीज़ का स्केच बनाए तो ये पोजीशन कहलाती है। एक होता है अंडर पाम पोजीशन। अंडर पाम पोजीशन, इसमें हम इस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं, देखिए मेरा हाथ इस तरीके से उंगली से इस तरीके दबा लेते हैं। इसका अभ्यास करना पड़ता है, थोड़े दिन बहुत उलझन होती है इसको तरह पकड़ने में, लेकिन धीरे धीरे जब हमें अभ्यास हो जाता है तो हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं। ये पेंसिल इस तरीके से पकड़ने के लिए अभी आप लोग स्केचिंग ना भी करें इस तरीके से, किसी चीज़ का ऐसे सर्किल बनाना है या कोई डिज़ाइन बनानी है, इस तरीके से पेंसिल चलाने में थोड़ी सॉफ्ट चलती है। कोई भी चीज़ हमें बनानी है तो थोड़ा सॉफ्ट पेंसिल चलती है। इसका अभी अगर आप नहीं इस तरह से स्केचिंग कर पा रहे हैं तो इसका उपयोग अभी आप लोग शेडिंग करने में प्रयोग करिएगा। धीरे धीरे से इस तरीके से मिक्स शेडिंग करनी है, ये लाइन शेडिंग करनी है जो भी शेडिंग करनी है, तो इस तरीके से आप पेंसिल को पकड़ सकते हैं। तो ये पेंसिल पोजीशन कहलाती है कौन सी? अंडर पाम पोजीशन। ये देखिए, है ना। तो दो पोजीशन होती है, राइटिंग पोजीशन और अंडर पाम पोजीशन। दूसरे, अब हम आते हैं लाइंस। लाइंस कितने प्रकार की होती हैं ये देखिए वर्टिकल लाइन, है ना, वर्टिकल जो आपकी सीधी खड़ी रेखा, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी पड़ी हुई रेखा जिसको हम कहते हैं सीधी, इसको हिंदी में क्षितिज रेखा भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर उसके बाद आती है डायगोनल लाइन, ये हमारी ऐसे तिरछी जाती है, ये इस तरह से भी तिरछी हो सकती है और इस प्रकार से भी तिरछी जा सकती है। इसके बाद आती है रिदमिक लाइन। रिदमिक लाइन, रिद्म हो जिसमें, इस तरीके से ये रिद्म, ये कैसे भी हो सकता है, इस तरह से भी रिदमिक लाइन हो सकती है और एक लाइन में भी लाइन हो सकती है, ये सभी रिदमिक लाइन में ही आ जाएंगी। फिर आती है हमारी जिग जैग लाइन, जैसा इसका नाम है, देखिए जेड के उसमें, वैसे ये जिग जैग लाइन। ये देखिए, ये भी जैसे आपने एक लाइन एक तरीके से कर रहे हैं, ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं जिग जैग, है ना। तो ये जिग जैग लाइन आ जाती है। फिर आती है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन, ये डॉटेड छोटे छोटे डॉट रखते गए, इसको स्टेपलिंग लाइन भी कहते हैं। डॉटेड लाइन या स्टेपलिंग, इस तरीके से स्टेपलिंग कर दी। फिर आती है वेवी। वेवी में क्या है, इस तरीके से वेव्स बनती हुई लाइंस जो जाती है, तो ये वेवी लाइन हो गई। फिर लास्ट हमारी आती है कर्व्ड, जिसमें हम इस तरीके से कर्व बनाते हैं। किसी भी चीज़ में कर्व है, जैसे हम सुराही बनाएंगे तो उसमें भी एक कर्व आता है, तो इस तरीके से हमारा सुराही का शेप जाता है, तो कर्व लाइन, ये हमारी कर्व लाइन हो गई। तो ये लाइंस के विषय में हो गया। ठीक है, आगे हम फिर आपको और चीज़ें बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।